तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो नंबर है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर वो कितना ऑसिलेशन करता है, ये मार्कर है। इसको हमने पेंडुलम समझ लिया। तो ये 1 सेकेंड के अंदर क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन पर आता है। ये अपनी मेन पोजीशन पर आता है। ऐसे पहले वो इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तब उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार अपनी पोजीशन पर आता है, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और वो जो टाइम लेता है वो क्या कंप्लीट करने के लिए, 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए वो जितना टाइम लेता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब है नोट। अब हम नोट की बात करेंगे। लार्ज द एम्पलीट्यूड द मोर इज साउंडनेस। जितना ज्यादा लाउडनेस, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा साउंड होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई अपनी मेन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट करता है, कोई अपनी पोजीशन को छोड़ता है। तो वो छोड़ के अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हमने बात की थी। 1 सेकेंड के अंदर वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलनेस और द पिच ऑफ एनी सेकेंड। जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस, किस पर निर्धारित रहती है? श्रिलनेस पर, मतलब वो कितना चीखता है, कितना जोर से बोलता है। और द पिच ऑफ एनी सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर पिच। तो नोट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाउडनेस इज लो, अगर बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी तो क्या होगा? वी से द साउंड हैज लो पिच। अगर बोलने की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हम कहेंगे कि क्या है, जो पिच है वो कम है। दैट मीन्स मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? ज्यादा श्रिलनेस होगी और पिच ऑफ साउंड होगा। अब एग्जाम्पल देखे तो वॉइस ऑफ लिटिल चाइल्ड। लिटिल चाइल्ड की जो वॉइस है वो ज्यादा तेज होती है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा श्रिलनेस होगी और उतना ही ज्यादा पिच होगा। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम आवाज। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं और लार्ज F, अगर कोई कैपिटल लेटर में F लिखा होता है तो उसका मतलब होता है फोर्स, और नीचे जो स्मॉल लिखा हुआ होता है F, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। इसको हम Hz बोलते हैं। क्या है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज, Hz। और हमने हर्ट्ज नाम क्यों दिया? क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको जर्मनी के एक साइंटिस्ट जिनका नेम है हेनरिच हर्ट्ज, इन्होंने फाउंड किया था। जो रेडियो वेव्स है उसको जर्मनी के साइंटिस्ट ने, जिनका नेम है हेनरिच हर्ट्ज, उन्होंने फाउंड किया था। तो उन्हीं के ही नाम से हमने फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज रख दी। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब है टाइम पीरियड, 1 फ्रीक्वेंसी। अब जितना ज्यादा टाइम होगा, मान लो मैं बोल रही हूँ टाइम पीरियड, तो मैंने किया इसको कम ज्यादा टाइम में बोला, मैंने टाइम पीरियड ऐसे ज्यादा टाइम लिया। तो अगर मैं जितना ज्यादा टाइम लूंगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मैंने ऐसे बोल दिया टाइम पीरियड तो मैंने कम टाइम लिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे उल्टा होता है। अगर हम जितना ज्यादा टाइम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर हम कम टाइम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ह्यूमन ईयर कैन हियर ओनली साउंड अप टू 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज।
ह्यूमन ईयर जो है वो कितना साउंड सुन सकते हैं? वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 ईयर हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड होता है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा साउंड होता है उसे सोनिक साउंड बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से कम साउंड हुआ तब इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड हुआ उसे हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। यूजेस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बाय एनिमल्स। अब जो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज करते हैं। तो डॉग्स कैन हियर अप टू 40,000 हर्ट्ज। डॉग्स जो है वो कितना सुन सकते हैं? डॉग्स 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और डॉग जो है वो 40,000 हर्ट्ज तक। दे आर स्पेशली ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड गैल्टन विसल। और जो डॉग जो है उनको तभी तो जो अगर किसी हमारी गली के अंदर चोर आ जाते हैं तो जो डॉग है वो भौंकने लगते हैं, क्योंकि उनको उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। और जो गैल्टन विसल है, गैल्टन विसल आवाज कितनी होती है? 40,000 हर्ट्ज तक। और जो उनको उस विसल की आवाज सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मान लो मैंने कोई डॉग रख रखा है और मेरे पास गैल्टन विसल भी है, अगर मेरे को मेरे डॉग को बुलाना होगा तो मैं गैल्टन विसल को ऑन करूंगा, तो उसकी जो आवाज है उसके कारण वो जो डॉग है वो मेरे पास आ जाएगा। तो जो डॉग है वो 40,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो सिर्फ डॉग का एग्जाम्पल था। अब हम आगे और एनिमल्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब है बैट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन रेंज ऑफ 50,000 हर्ट्ज। बैट क्या करता है? बैट कितना सुन सकता है? बैट 80,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। बैट्स हैव वीक आईज। बैट्स की जो आईज है वो वीक होती है, सो दे यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट पथ और इंसेक्ट। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है अपने पथ को। उस अल्ट्रासोनिक साउंड से उसको पता चल जाता है कि उसके आगे क्या हो रहा है। अगर कोई इंसेक्ट होता है तो वो बैट उस इंसेक्ट के पास चला जाता है। अगर आगे कोई दीवार होती है तो बैट्स को पता चल जाता है, तो वो दूसरी साइड अपना मुंह कर लेते हैं। तो जो बैट्स है उनकी आईज वीक होती है, इसलिए वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। Dolphins are related to whale family. They also use ultrasound. जो डॉल्फिन्स होती है वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है, क्योंकि पानी के अंदर उन्हें थोड़ी कम दिखता है। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड से क्या कर सकती है? अपने आगे देख सकती है कि आगे कोई मछली है या फिर नहीं, आगे कोई पत्थर है समुद्र के अंदर। तो वो ऐसे डॉल्फिन्स भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है। साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब होता है फैलना। तो साउंड को फैलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है फैलने के लिए। फास्टेस्ट इन सॉलिड। जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर अच्छे से आवाज करता है। मान लो ये बोर्ड और मार्कर क्या है? सॉलिड। अगर मैंने इनको प्रेस किया तो आवाज आई। अगर मैंने इस मार्कर को लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर किया तो कम आवाज आएगी। और अगर मैंने इसको गैसेस, हवा के अंदर किया, बिल्कुल आवाज नहीं आई। तो सॉलिड के अंदर ज्यादा आवाज आती है, पानी के अंदर कम आवाज आती है, और जो गैसेस के अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। तो एग्जाम्पल दे तो स्टील के अंदर 5100 मीटर पर सेकंड तक आवाज आती है, वाटर के अंदर 1600 मीटर पर सेकंड, और एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड। तो अब हम आगे बात करते हैं।
अब है इट इज बिकॉज द डिफरेंसेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड एयर। हमारा जो लाइट है और जो साउंड है उनका जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड, लाइट की स्पीड और साउंड इन एयर हवा में। वी कैन सी लाइटनिंग, हम देखते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली जो है वो जल्दी, इसकी ऐसी जो बिजली ऐसी कुछ होती है वो जल्दी दिखाई देती है, लेकिन उसका साउंड बाद में आता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि जो लाइटनिंग है वो जल्दी आती है और साउंड को आने में टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तभी तो जो सूरज है वो 7 मिनट लगाता है कहाँ पे, इंडिया अर्थ के ऊपर रोशनी करने में। कितने? 7 मिनट। तो जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जो साउंड है वो क्या करता है, साउंड क्या करता है, ट्रेवल। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट लाइट। हमने देखा था कि साउंड को एक प्रोपेगेट मटेरियल चाहिए होता है, एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है फैलने के लिए, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है साउंड को फैलने के लिए। लाइट डज नॉट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, और लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है फैलने के लिए। एग्जाम्पल देखे तो हम astronauts talk on radio phones on the surface of moon because moon have no air। जो जितने भी जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पीपल होते हैं वो मेरी और आपकी तरह से आमने सामने खड़े होकर बातें नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर हवा नहीं होती, इसलिए वो रेडियो फोन्स का यूज करते हैं। वहाँ पे जो रेडियो फोन्स होते हैं उनसे वो एक दूसरे से बातें करते हैं। वो ऐसे आमने सामने होके मून पर बातें नहीं कर सकते क्योंकि मून के ऊपर तो हवा ही नहीं होती, और साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट के लिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज के वीडियो में हमने साउंड के बारे में कुछ जाना था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ईयर की बात करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।